आज हम लोग स्पीच या नरेशन के बारे में जानेंगे। स्पीच दो तरह के होते हैं, डायरेक्ट स्पीच और दूसरा इनडायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट स्पीच में जैसे राम सेड टू मी और यहाँ कॉमा फिर इन्वर्टेड कॉमा में हम कुछ लिखा रहता है, जैसे श्याम इज गोइंग टू चाइना, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज हो गया। ये हो गया डायरेक्ट स्पीच का उदाहरण। मैंने वक्ता ने जो बात बोला यानी कि स्पीकर ने जो कुछ कहता है उसकी बात को हूबहू रख देते हैं, उसको हम लोग डायरेक्ट स्पीच कहते हैं। एक तरह से कह सकते हैं उसको बोलचाल की भाषा में चुगलखोरी करना, इसकी बात उसको दूसरे को सुना देना, तो इसको हम लोग डायरेक्ट स्पीच कहते हैं। लेकिन अगर हम जो वक्ता बोला यानी स्पीकर जो बोलता है उसकी बातों को अगर हम अपनी बातों में या अपनी भाषा में या उसमें थोड़ा जोर जार करके अगर बोलते हैं तो वह इनडायरेक्ट स्पीच कहलाता है। अब हम ये जानेंगे कि डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे बदले, कौन कौन से उसके फॉर्मूले हैं, इसके लिए फिर हम अलग अलग पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जाने कि डायरेक्ट स्पीच की पहचान क्या। सबसे पहला है पहचान उसका कि उसमें इन्वर्टेड कॉमा में जो बातें रखी रहती है, वक्ता ने जो बोला यानी स्पीकर जो बोलता है उसको हम लोग इन्वर्टेड कॉमा में अंदर रखते हैं। तो यहाँ लिखा हुआ है राम सेड टू मी और दूसरा पार्ट इसका है श्याम इज गोइंग टू चाइना, यानी दो यहाँ पर काम हो रहा है। एक राम मुझसे कहता है और क्या कहता है कि श्याम इज गोइंग टू चाइना, श्याम चाइना जा रहा है। तो ये दो बातें हुई, एक राम ने कहा, दूसरा श्याम का जाना यहाँ हुआ। तो जो इन्वर्टेड कॉमा के अंतर्गत रखा हुआ है उसको हम लोग रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं, यानी श्याम से लेकर चाइना तक ये जो लिखा हुआ है ये रिपोर्टेड स्पीच हुआ। दूसरा जो है राम सेड टू मी, राम ने मुझसे कहा, यानी कॉमा तक, यानी राम से शुरू हुआ और कॉमा तक लास्ट किया, इसको हम लोग रिपोर्टिंग क्लॉज कहते हैं। अब इस रिपोर्टिंग क्लॉज के अंतर्गत जैसे ये राम क्या हो गया, ये राम सब्जेक्ट हो गया, फिर उसी तरह से मी क्या हो गया, ये ऑब्जेक्ट हो गया, और सेड क्या हो गया, यह रिपोर्टिंग वर्ब कहलाता है, रिपोर्टिंग वर्ब। उसी तरीके से यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि श्याम इज गोइंग टू चाइना, इसमें श्याम में क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, इज गोइंग क्या हो गया, ये वर्ब हो गया, और चाइना क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। अब सवाल उठता है कि इसको हम लोग कैसे, इसको इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे बदलेंगे। तो एक एग्जांपल इसी को मैं देता हूँ बना करके, राम सेड टू मी, इसके जगह पर मैंने एक नया शब्द जोड़ा आस्क्ड। सेड टू को हम लोग आस्क्ड में बदल सकते हैं, मी जैसे वैसे रहेगा, और कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के बदले में हम लोग लिखेंगे दैट। फिर श्याम जैसे था वैसे ही रहेगा, श्याम इज गोइंग। अब यहाँ देखना है इज गोइंग है, तो चूंकि राम ने मुझसे कहा ये पास्ट टेंस में है और यहाँ ये प्रेजेंट टेंस में है, इसलिए इसको भी हम लोग पास्ट टेंस में चेंज करेंगे, इज का हो जाएगा वाज, गोइंग ज्यों का त्यों रहेगा, और टू चाइना ये ज्यों का त्यों रहेगा। तो इस तरह से हमारा ये तैयार हो गया रिपोर्टिंग, ये स्पीच का ये जो दूसरा पार्ट है इनडायरेक्ट स्पीच, यानी डायरेक्ट स्पीच को हमने इनडायरेक्ट स्पीच में बदल दिया, इसी को ये हो गया इनडायरेक्ट स्पीच। अब सवाल उठता है कि इसमें डायरेक्ट से इनडायरेक्ट को हम लोग कैसे बदलेंगे। तो इसके लिए कुछ रूल्स है, इस रूल्स को हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे। जैसे इन सारे रूल्स को जनरल रूल्स और स्पेशल रूल्स के रूप अंतर्गत हम लोग बांटा है। तो जनरल रूल्स के अंतर्गत आता है चेंज ऑफ पर्सन, और दूसरा आता है चेंज ऑफ टेंस, फिर आता है चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच, फिर स्पेशल रूल्स के अंतर्गत आता है असर्टिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंपरेटिव सेंटेंस, ऑप्टेटिव सेंटेंस और एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। तो इस तरीके से हम लोग नरेशन के जितने भी रूल्स हैं उन सारे रूल्स को हम लोग दो पार्ट में बांटते हैं और एक एक पार्ट का हम लोग अध्ययन करेंगे। अगले वीडियो में हम लोग इसके बारे में डिटेल्स जानेंगे।